हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? बच्चों में कल्पना मैम आपको साइंस पढ़ा रही हूँ। हमारा लेसन चल रहा है विद्युत धारा। ठीक है, आज का लेसन है हमारा विद्युत धारा। तो इस लेसन के अंतर्गत बच्चों हम क्या क्या पढ़ेंगे कि विद्युत धारा किसे कहते हैं, विद्युत धारा की परिभाषा क्या है और क्या इसके मात्रक हैं, और विद्युत धारा के स्रोत क्या क्या हैं, या ये हमें किस किस चीज़ों से प्राप्त होती है। तो बच्चों, विद्युत जो है ऊर्जा का एक रूप है। ऊर्जा बहुत तरह की होती है, तो उसी में ही विद्युत जो है ऊर्जा का एक रूप है जिसका यूज हम घरों में करते हैं। जैसे हमारे घरों में टीवी चलता है, एसी चलते हैं, है ना, टॉर्च जलाते हैं हम। तो ये सब चीजें किससे चलती हैं? ये सब चीजें विद्युत के द्वारा ही चलती हैं। तो विद्युत के स्रोत भी अलग अलग होते हैं। जैसे टॉर्च जलाते हैं हम, कैलकुलेटर है, तो इसमें आपने देखा होगा सेल डलता है ना, सेल के द्वारा ही तो ये चलते हैं ये। इसी प्रकार जैसे हमारा पंखा चलता है, ये मिक्सी चलती है, टीवी चलता है, तो ये एक विद्युत स्टोरेज से, पावर स्टेशन से विद्युत हमारे घर में आती है, उसके द्वारा चलते हैं। तो इस तरीके से विद्युत के अलग अलग स्रोत होते हैं। ठीक है ना। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि विद्युत धारा किसे कहते हैं? आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। कि आवेश जिस प्रकार प्रवाहित होता है, आवेश प्रवाह की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं। इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक एम्पियर होता है ना। अगर हम आवेश की बात करें तो बच्चों आवेश दो प्रकार के होते हैं, है ना। आवेश जो है दो प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋणावेश। ये हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ भी लिया था कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋणावेश। तो बच्चों धनावेश मतलब कि जिस पर धनावेश होगा, धनावेश का मतलब ये है कि उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है। धनावेश का मतलब ये हुआ पॉजिटिव चार्ज जिस पर है कि उस पर इलेक्ट्रॉन की कमी है, और जिस पर ऋणावेश है उस पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। तो जब हम एक धनावेश को और एक ऋणावेशित चालक को आपस में जोड़ेंगे तो क्या होगा कि ऋणावेश जो है धनावेश की ओर चलेगा, क्योंकि अधिकता से कम की ओर ही चलेगा उसको पूरा करने के लिए, है ना। जैसे ये है हमारा एक धनावेशित चालक, ये है हमारा एक ऋणावेशित। ठीक है, इन दोनों को हमने ज्वाइन कर दिया तो क्या हुआ? आवेश का प्रवाह जो है, एरो देखिए, माइनस से प्लस की ओर है, क्योंकि धन का मतलब है कि इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है, और ऋण का मतलब है कि इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। तो जिधर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, ज्यादा से कम की ओर आवेश प्रवाहित होगा। तो इस प्रकार आवेश जो है हमारे दो प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋणावेश। ऋणावेश, ठीक है ना। आवेश दो प्रकार के हो गए हमारे, धनावेश और ऋणावेश। जैसे कि हमने अभी सीखा, धनावेश का मतलब क्या है कि धनावेश में है इलेक्ट्रॉन की कमी, इलेक्ट्रॉन की कमी। ठीक है, धनावेश में इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। और ऋणावेश का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन की अधिकता। इलेक्ट्रॉन की अधिकता। तो धनावेश का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन की कमी, और ऋणावेश का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन की अधिकता। तो हमारा फॉर्मूला होता है इसका, अगर हम इसका मात्रक निकालेंगे कि विद्युत धारा इक्वल टू चालक में प्रवाहित आवेश की मात्रा, विद्युत धारा इक्वल टू चालक में प्रवाहित आवेश की मात्रा बटे विद्युत आवेश के प्रवाह का समय। मतलब कि विद्युत प्रवाह, चालक में प्रवाहित आवेश की मात्रा को हम किससे डिनोट करेंगे, किससे लिखेंगे? इसको हम Q से लिखेंगे, आवेश की मात्रा को Q से लिखेंगे, और विद्युत आवेश के प्रवाह का समय हम किससे दिखाएंगे? T से दिखाएंगे। ठीक है, T से दिखाएंगे, और विद्युत धारा I से।
तो इसका हमारा फॉर्मूला क्या हो गया, I इक्वल टू Q बटे T, I इक्वल टू Q बटे T, ठीक है ना। तो ये हमारा विद्युत धारा का फॉर्मूला हो गया। अब इसके बाद हमारा आता है कि विद्युत धारा कितने प्रकार की होती है। विद्युत धारा हमारी दो प्रकार की होती है, दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा, ठीक है ना। अच्छा तुमने क्या किया, पूरा दरवाजा कर दिया, नहीं विद्युत धारा हमारी दो प्रकार की होती है, दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा। आधा दरवाजा चलेगा, थोड़ा थोड़ा ऊपर ले, दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा। विद्युत धारा दो प्रकार की होती है, दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा वो होती है जो कि समय के साथ अपनी दिशा बदलती रहती है, मतलब कि एक निश्चित समय में वो बहुत बार अपनी दिशा बदलती है, ठीक है ना। और दिष्ट धारा जो कि समय के साथ अपनी दिशा नहीं बदलती है, जैसे कि टॉर्च वगैरह में सेल डलते हैं, टॉर्च में, कैलकुलेटर में, इन चीजों में, तो ये वाली हमारी धारा कौन सी होती है, ये धारा होती है हमारी दिष्ट धारा, ठीक है। इसके बाद जो हमारा टीवी चलता है, फ्रिज चलता है, इन सब चीजों में जो धारा प्रवाहित होती है वो धारा होती है हमारी प्रत्यावर्ती धारा। ये एक मतलब कि ये एक टाइम में, एक निश्चित टाइम में बहुत सारी दिशा बदलती रहती है। तो दिष्ट धारा के उदाहरण क्या क्या हो गए, टॉर्च हो गया, कैलकुलेटर में, ठीक है। और प्रत्यावर्ती धारा जैसे हमारा टीवी चलता है या एसी चलता है ना, इस तरीके से। तो धारा हमारी दो प्रकार की हो गई, दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा। अगर दिष्ट धारा की उदाहरण के बारे में बात करें तो टॉर्च में, कैलकुलेटर में, इन चीजों में, है ना। और अगर प्रत्यावर्ती धारा के उदाहरण के बारे में बात करें तो टीवी चलता है, एसी चलता है, फ्रिज चलता है, मिक्सी चलती है, इस तरीके से। तो इस प्रकार हमने आज पढ़ लिया कि विद्युत धारा किसे कहते हैं, ठीक है। आवेश प्रवाह की दर को हम विद्युत धारा कहेंगे कि जिस प्रकार आवेश प्रवाहित हो रहा है। अब इसका मात्रक क्या है, इसका मात्रक एम्पियर है। किस प्रकार हमने निकाला कि विद्युत धारा को हम आई से डिनोट करेंगे, ठीक है। चालक में प्रवाहित आवेश की मात्रा Q और विद्युत आवेश की प्रवाह का समय T है। तो अगर एक कूलाम आवेश T समय तक प्रवाहित हो रहा है, अगर एक कूलाम आवेश जो है T समय तक प्रवाहित हो रहा है, तो कितनी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। ये हमने फॉर्मूले के द्वारा समझा, ठीक है। इसके बाद हमने देखा कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋणावेश। धनावेश का मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन की कमी, और ऋणावेश का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन की अधिकता। तो अगर हम धनावेशित चालक को और ऋणावेशित चालक को आपस में ज्वाइन कर देंगे, जैसा कि ये चित्र के द्वारा हमने समझा है, तो आवेश का प्रवाह किस ओर से किस ओर होगा, ज्यादा से कम की ओर होगा ना। तो ये देखिए माइनस से प्लस की ओर होगा। ये हमने पिछले चैप्टर्स में भी समझ लिया था कि अगर हम किसी वस्तु को रगड़े तो वो आवेशित हो जाती है, ठीक है ना। अगर हम किसी वस्तु को रगड़ेंगे तो वो आवेशित हो जाती है। तो इस प्रकार हमने देख लिया कि आवेश प्रवाह की दर जो है विद्युत धारा कहलाती है, इसका मात्रक हमारा एम्पियर हो गया। ऐसे ही हमारे आवेश दो प्रकार के हो गए। तो और अब हम समझ पढ़ते हैं इसमें कि विद्युत धारा के स्रोत क्या क्या हैं। विद्युत धारा हमने समझ ली, अब विद्युत धारा के स्रोत क्या क्या है। विद्युत धारा के स्रोत दो प्रकार के होते हैं, विद्युत सेल और विद्युत जनित जनरेटर। विद्युत सेल और विद्युत जनित जनरेटर। विद्युत सेल क्या होते हैं बच्चों, विद्युत सेल जो हमारे टॉर्च के अंदर सेल डाला होता है, एसी के रिमोट के अंदर जो सेल डले होते हैं, वो हो गए हमारे विद्युत सेल। अब विद्युत सेल भी कई प्रकार के होते हैं, प्राथमिक सेल, द्वितीय सेल। कुछ सेल आपने सुना होगा, कुछ सेल ऐसे होते हैं कि जो जिन सेल को हम यूज करते हैं और फिर चार्ज कर लेते हैं, है ना। कुछ सेल ऐसे होते हैं कि वो वन टाइम ही यूज होंगे, हमने यूज कर लिया
वो पूरे वो यूज हो गए और फिर हम उनको फेंक देते हैं, ठीक है ना। तो विद्युत सेल भी कई प्रकार के होते हैं। इसी प्रकार विद्युत जनित जनरेटर की जहां से हमारे घरों में बिजली आती है। तो जो विद्युत सेल होते हैं ये कौन से हुए हमारे, इसमें दिष्ट धारा बहती है और विद्युत जनित जनरेटर इसमें हमारी प्रत्यावर्ती धारा बहती है। तो इससे नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि विद्युत सेल किस प्रकार के होते हैं और इसकी कार्यविधि क्या है।